राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे द्विंद्रा 3 in 1 सैम्पल पेपर फ्रॉम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, और उसका हमने सैम्पल पेपर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है। ए और बी सेक्शन हमने कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन बी का एक क्वेश्चन छूटा है, क्वेश्चन नंबर 6। पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, यूजिंग डेफिनेट इंटेग्रल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। अब एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसका आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो देखो, ये आपको पता ही है कि अगर 3 वर्टेक्स दिए होते हैं तो आपको ट्राइंगल ड्रॉ कैसे करनी है ना, वो आपको आता है। तो मैंने ट्राइंगल को ड्रॉ करके ही रखा हुआ है। सपोज इसको हम ए पॉइंट दे देते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब ए बी सी ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। पहले आपके पास इनकी इक्वेशंस होनी चाहिए लाइंस की। तो वो आपने ना +1 क्लास में 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि इक्वेशन अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करनी है। 1 1 और 2 3। अब ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको लाइन ए बी निकालनी है। अगर 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो y माइनस, मैंने इसको x1 लिया, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कैसे आएगी, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, x माइनस x1। 2 माइनस 1 1, 1 इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी 2x माइनस 1। फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ऐसे ही ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ ए बी। अब बी सी फाइंड करना है आपको। बी सी, बी पॉइंट है आपका 2 3, सी पॉइंट है आपका 3 2, ठीक है। तो अब आपको इक्वेशन ऑफ बी सी फाइंड करना है। तो सेम वही, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 2 माइनस 3 बाय 3 माइनस 2, x माइनस x1। 3 माइनस 2 1, इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, 2 माइनस 3 माइनस का 1, तो माइनस x प्लस 2 बन जाएगा। 3 उधर जाके हो गया प्लस का, माइनस x प्लस 5। दूसरी इक्वेशन आ गई आपकी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। अब सी का पॉइंट दिया हुआ है 3 2, ए का है 1 1। तो इक्वेशन ऑफ सी ए, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 1 माइनस 2 1 माइनस 3 x माइनस x1। सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा y माइनस माइनस का 2 है तो माइनस 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 1 अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस x माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका, यहाँ पे कर देती हूँ, माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, माइनस कॉमन ले लो, x प्लस 1 बाय 2। तो ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब देखो, ये ऐसा क्वेश्चन एक हम पहले भी कर चुके हैं। इंटीग्रेशन को यूज़ करके जब आपको एरिया फाइंड करना है ना, अगर आप ए बी, ये सपोज ए बी है, मैं रफ में बना रही हूँ, अगर आप ए बी लाइन को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास ये वाला सारा एरिया आ जाएगा। ये क्लियर है। यहाँ पे बी सी है आपका, अगर आप बी सी को इंटीग्रेट करोगे तो ये एरिया आ जाएगा। इसका मतलब है ए बी लाइन प्लस बी सी लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, उसके नीचे का सारा एरिया आ जाएगा। सेम अगर आप यहाँ पे आपका ए सी है, ए सी को ज्वाइन कर दोगे तो ए सी के नीचे का एरिया आ जाएगा, ए सी को इंटीग्रेट करोगे। अब ये ए सी है, अगर आपने ए सी को इंटीग्रेट किया तो इसके नीचे का एरिया आ गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको चाहिए ए बी सी का, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एरिया प्लस करके उसमें से अगर आप ए सी का एरिया माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, है ना। तो आप क्या करोगे,
ये ए बी इक्वेशन लिखोगे। ए बी की इक्वेशन क्या आई है? 2x - 1। और ये कहाँ से कहाँ तक करनी है? ए बी, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1 और 2, तो 1 से लेके 2 तक। प्लस बी सी की इक्वेशन आई है आपकी y इज इक्वल टू -x + 5। बी सी में x की वैल्यू क्या है? 2 से लेके 3 तक। माइनस क्या करना है आपको? सी ए की आई है x + 1, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया। और ए सी में देखो x कितना यूज हुआ है? 1 से लेके 3 तक। बस अब इनको इंटीग्रेट करके वैल्यूज डाल दो। आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2x² / 2 माइनस का x 1 से लेके 2 तक, प्लस माइनस का x² / 2 प्लस 5x 2 से लेके 3 तक, -1/2 x² / 2 प्लस x, यहाँ आ जाएगा आपका 1 से लेके 3 तक लिमिट। सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। लिमिट्स डाल दो। 2 डालोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 - 2, -1 डालोगे तो 1 - 1, ये आ गया आपका इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर डालोगे तो माइनस का 9/2 प्लस 15 माइनस का 4/2 प्लस 10, ये सेकेंड वैल्यू आ गई। माइनस का 1/2 बाहर है, 9/2 प्लस 3 -1 डालोगे तो 1/2 प्लस 1, 4 - 2 2 -0 प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 20। यहाँ मिस्टेक हो गई कहीं पर। तो देखो 15 2 ज़ा 30 -9 21/2 -20 - 4 16/2 माइनस का 1/2 बाहर है, 15/2 -3/2, ये आ गया आपके पास। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस, इनको सॉल्व करोगे 5/2 -1/2, ये आ गया 15 - 3 12/2 यानी कि 6, 2 3 ज़ा 6 कैंसिल हो गया। ये बन गया 2 + 5/2 माइनस का 3, 2 - 3 होता है माइनस का 1 प्लस 5/2, एलसीएम ले लो 2, माइनस का 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 3/2। स्क्वायर यूनिट्स आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा स्किप कर देती हूँ मैं, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, सॉरी 7 नहीं, 7 तो हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं सेक्शन सी स्टार्ट। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर है 9। एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय, अब एफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x + 3/4। इसको आपने इन्वर्टिबल प्रूव करना है। अगर आपको इन्वर्टिबल प्रूव करना होता है तो आप क्या करते हो? 1 1 ऑन टू प्रूव कर देते हो। तो फॉर 1 1 पहले आपको 1 1 प्रूव करना है। उसके लिए आपने fx1 इज इक्वल टू fx2 से स्टार्ट करना है। तो ये बन जाएगा 2x1 + 3/4, 2x2 + 3/4 इज इक्वल टू का साइन है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। 2x1 + 3 इज इक्वल टू 2x2 + 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2।
अगर आप fx1 इज इक्वल टू fx2 से स्टार्ट होके x1 इज इक्वल टू x2 तक पहुंच जाते हो तो ये क्या आ जाता है, फंक्शन ऑन टू 1 बन जाता है। अब फॉर ऑन टू के लिए देखो fx आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3/4। fx को y लिख सकते हो 2x प्लस 3/4। तो ये अब पहले आपको दिया होता है y इन टर्म्स ऑफ x, अब आपने क्या फाइंड करना होता है x इन टर्म्स ऑफ y। 2x प्लस 3, 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, 4y माइनस 3/2 इज इक्वल टू x। अब ये वाली x की वैल्यू को दोबारा 1 में फिल कर दो तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, 4y माइनस 3/2 माइनस 3 प्लस 3 यहाँ डालनी है ना बाय 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 4y माइनस 3 प्लस 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 4y बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, y इज इक्वल टू y। तो यस ये क्या प्रूव हो गया, ऑन टू। अगर ये फंक्शन 1 भी है ऑन टू भी है तो ये क्या बन जाता है आपके पास, इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2। देखो इसमें दिया हुआ है आपको, अच्छा प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू π/2 होता है ना। अब देखो आपको वो प्रॉपर्टी आती है कि अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है ना, और वो तब होता है जब यहाँ साइन और कॉस हो और ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम हो x की। तो पहले क्या करते हैं, इसको कॉस में चेंज करके देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से इसको कॉस में चेंज कर सकते हो। कॉस इनवर्स ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन हो तो आप बेस फाइंड कर सकते हो। तो बेस आ जाएगा आपका 3 और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है, इज इक्वल टू कितना होता है, देखो साइन इनवर्स ये भी सेम आ गया, ये भी सेम, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होता है π/2। सो हेंस प्रूव्ड। अब ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कुछ नहीं किया, साइन इनवर्स को मैंने कॉस इनवर्स में चेंज किया तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम आ गई। अगर ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम आती हैं तो ये किसके इक्वल हो जाता है, π/2 के इक्वल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ए की वैल्यू दी हुई है 1 -1 0 7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। आपको के फाइंड करना है इफ आपको दिया हुआ है a² - 8a इज इक्वल टू ki। तो देखो यहाँ पर पहले a² की वैल्यू फाइंड करके रख लेते हैं। 1 - 1 0 7, 1 - 1 0 7 मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1 1 ज़ा 1 प्लस 0, 1 0 ज़ा 0, 0 7 ज़ा 0, -1 इंटू 1 -1 -7 और यहाँ आ गया आपका माइनस का 0 और प्लस का 49। a² मैट्रिक्स क्या बन गई आपकी, 1 - 8 0 49 के आई 8a निकालना है, 8a मतलब a मैट्रिक्स को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 8 - 8 0 56 ये आ गया आपके पास। अब a² लेफ्ट हैंड साइड ले लो, a² - 8a मतलब 1 - 8 0 49 माइनस का साइन 8a है, 8 - 8 0 56 माइनस कर लो इनको, माइनस का 7 0 0 और माइनस का 7। अब देखो इनमें से -7 कॉमन ले सकते हो, 1 0 0 1 इसको लिख सकते हो 7i
और इन्होंने बोला था कि राइट साइड क्या है इसकी, के आई। इसको के आई से कंपेयर कर दो, आई के साथ आई कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी -7। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है sin y इज इक्वल टू x sin a प्लस y। आपको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर a प्लस वाई बाय साइन ए। ये प्रूव करना है आपको। देखो ए वाई वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं, साइन वाई बाय साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ गया आपका साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से स्टार्ट करना होता है, साइन ए प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई माइनस साइन वाई को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स का होता है 1। अब देखो साइन ए प्लस वाई तो ऐसे ही आ जाएगा, साइन वाई का बन जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, साइन का होता है कॉस ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का फिर से डी वाई बाई डी एक्स। साइन स्क्वायर ए प्लस वाई लिख सकते हो इसको, साथ है क्योंकि देखो y को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आएगा ही आएगा। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये होता है आपका साइन ए माइनस बी के इक्वल बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। वाई से वाई कैंसिल हो गया, ये उधर जाके रिवर्स हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए, हेंस प्रूव्ड। तो यही आपको प्रूव करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11th का सेकेंड पार्ट, और के बाद वाला। y की वैल्यू है साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स। आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये अगर वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल आ जाए तो आपको क्या करना होता है, लॉग लेना पड़ता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स। अब यहाँ लॉग m रेज टू पावर n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या होती है m लॉग n, पावर आगे आ जाती है लॉग साइन एक्स। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, u इंटू वी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो लॉग y का आ जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा आपका 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। देखो लॉग साइन एक्स का होता है 1 बाय साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब ये y जो है वो उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, अंदर आ जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू कॉस बाई साइन बन गया कॉट एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये बन गया। y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर
11 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस का। देखो ये कांस्टेंट है ना, इसको चाहे देखो दो पार्ट्स दिए हुए हैं, √5 और 15। चाहे √5 लिखो चाहे 15 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो आपका 0 ही हो जाना है, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो आपका 0 ही हो जाना है। आपने यहाँ तक की डिफ्रेंशिएट करना है ना। दोनों के क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल सेम आएंगे। एक का मैं करवा रही हूँ, एक का आप खुद कर लेना, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पहले आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ता है। 6x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 12। अब एफ डैश एक्स को क्या करना पड़ता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए? 0। तो 6 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6 उधर जाके 0 हो जाएगा। बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म इसके फैक्टर्स बना लो। माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -1 एंड 2, और यही आपके क्या हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, वो देखो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 इसी का ही है। इसी मॉडल टेस्ट पेपर का ना, ये देखो ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दूसरी बार दे दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है 13 का सेकंड पार्ट। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई प्लस 2xy डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कॉट एक्स, यहाँ स्टेटमेंट में मिस्टेक है, इसके साथ dx आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो dx वाली वैल्यूज को पहले इकट्ठा कर लेते हैं। dy इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 2xy dx। dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करोगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 2xy बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इनको सेपरेट कर लो। dy बाई dx इज इक्वल टू कॉट एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इन्होंने बोला इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए? dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको आप इधर शिफ्ट करोगे, प्लस 2xy बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉट एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये इसको कंपेयर करोगे अगर इससे, तो p की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो क्या करोगे, आपके पास आ चुका है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अगर आप देखो डिनोमिनेटर को लेट कर रहे हो तो न्यूमरेटर आपका बन रहा है, तो आप क्या करोगे, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये बन गया आपका ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ, वैल्यूज डाल लो, 1 बाई टी डी टी। 1 बाई टी का होता है लॉग टी,
दैट इज इक्वल टू ई से लॉग कैंसिल हो गया, रह गया टी। टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। देखो एलपीपी का क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और आपको दो कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, और यहाँ पे z कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है। यहाँ पर x कॉमा वाई आएगा क्योंकि x और y में ही आपकी जो लीनियर इक्वेशंस है, कंस्ट्रेंट्स हैं, वो दिए हुए हैं। तो इनको देखो, अब पहले तो इनके वो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 है। यहाँ से वैल्यूज फाइंड करोगे, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 10, y को 0 करोगे तो x की वैल्यू 15। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पर x को 0 रखोगे तो y 17, x को 1 रखोगे तो y 14। ठीक है जी। अब इनको कर लेते हैं ज्वाइन। 0 10, पहला पॉइंट है 0 10, ये आ गया। 15 0, यहाँ पे कहीं आएगा 15 0, तो इनको कर लो ज्वाइन। ये आपकी फर्स्ट लाइन आ गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। और इसको शेड भी करके रख लेते हैं, लेस देन इक्वल टू का साइन है, 0 0 टेस्ट लगाओगे तो 0 इज लेस देन 30 ट्रू है, तो ये नीचे को शेड होगा। दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 17, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, और 1 14, 1 के साथ 14, 1 यहाँ कहीं है और यहाँ आएगा पॉइंट आपका। इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बना लेते हैं। तो ये आ गया आपका, ये आ गई आपकी दूसरी लाइन। ये है आपकी, यही लाइन है, ये लिखी हुई है ना, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। अब इसको देख लो, 0 0 टेस्ट लगा के, 0 प्लस 0 इज लेस देन 17, ये भी ट्रू है, तो ये भी नीचे को ही शेड होगा। तो कॉमन एरिया आपका आ गया ये वाला, है ना, ये आ गया आपका कॉमन एरिया। मतलब मैं डार्क भी कर देती हूँ, ये आ गया। अब देखो इसके कितने पॉइंट्स आपको पता हैं, ये पता है आपको 0,10 है, तो यहाँ लिखते जाते हैं साथ साथ। कितने पॉइंट्स आ गए हैं आपके, 0 10 आया है। उसके बाद ये कैसे आएगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दो इक्वेशंस हैं आपके पास, ये वाली, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बन जाएगा 9x प्लस 3y 51, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। 7x इज इक्वल टू 21, तो x की वैल्यू आ गई 3। ये वाली x की वैल्यू को इसमें डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 30, 3y इज इक्वल टू 20। कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, x की वैल्यू 3 डालनी है ना, तो 3 2 6 बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 6, इधर जाके माइनस का 4, y की वैल्यू आ गई 8। तो ये पॉइंट आ गया आपका 3 8, ये आ गया आपका 3 8। और ये थर्ड पॉइंट, ये फाइंड करना है आपको। ये पॉइंट कैसे फाइंड होगा, देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली 3x प्लस वाई, यहाँ नहीं करते, यहाँ पर कर लेते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। अब इसमें देखो ये पॉइंट फाइंड करना है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 है ना, तो y की वैल्यू 0 फिल करो तो x की आ जाएगी आपकी, x की 17/3 आ जाएगी। तो तीसरा पॉइंट आ गया 17/3, 0।
और फोर्थ पॉइंट है ओरिजिन 0 0, फोर्थ पॉइंट है 0 0। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका 10x + 12y। अब वैल्यूज़ यहाँ डाल लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी 0 + 120, 120 आ गया। 3 10 30, 96, 126 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा आपका 17/3, 170/3, तो ये आ जाएगा 0.6 ऐसा कुछ, और ज़ीरो डालोगे तो 0 + 0 0 आ जाएगा। तो आपको मैक्सिमाइज़ करना था, मैक्सिमाइज़ में ये आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो आप लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू इज़ 126 at 0.3,8, वो आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके 14 क्वेश्चन कंप्लीट। लेट अस मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो, बैग 1 कंटेन्स, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। बैग 1 कंटेन्स 4 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। ये बैग 1 है, 3 बैग्स की बात हुई है, 3 बैग बना लेते हैं। ये 1 बैग है, ये 2 बैग है, ये बैग नंबर 3 है। फर्स्ट बैग में 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स हैं। 2 में 7 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं। 3 में 5 ब्लैक हैं और 5 ही रेड बॉल्स हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, 1 बैग इज चूजन एट रैंडम। पहले एक बैग को सिलेक्ट किया गया है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग पहले निकालोगे 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग 1/3, थर्ड बैग 1/3, यहाँ तक हो गया। एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट व्हाट इज विच इज फाउंड टू बी रेड। अब इनमें से जो बॉल निकली है वो है रेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 3 5/10, यहाँ तक हो गया। अब इन्होंने बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, बैग 2 में से बॉल निकली हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। ये होता है बेस थ्योरम का फॉर्मूला, ये आपको पक्का लिखना ही लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे आती है टोटल प्रोबेबिलिटी, सबकी आएगी, ऊपर वो जिसकी आपको चाहिए होती है, जिसमें से इन्होंने बोला जिस बैग में से निकली है वो न्यूमरेटर में आता है और टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में। थर्ड बैग रेड बॉल फ्रॉम थर्ड बैग, सेकेंड बैग की 1/3 और 3/10 बाय 1/3 इंटू 6/10, 1/3 इंटू 3/10, 1/3 इंटू 5/10। अब देखो 30 डिनोमिनेटर में सभी में कॉमन आता है, तो आप लिख सकते हो इसको 1/30 इंटू 3 बाय 1/30 होल कॉमन आ गया, अंदर बचा 6 + 3 + 5, 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो 3/6 + 3 9 + 5 14, ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ आप लिख भी सकते हो बाय बेस थ्योरम। ठीक है जी, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। In our next video we will start section D. Till then take care, bye bye, have a nice day, Radhe Radhe.